Namaskar friends. So today we are going to start our live yoga sessions. मैंने ये सेशंस 21 जून जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है उसी को ध्यान में रख के स्टार्ट किए हैं। तो इन सेशंस को स्टार्ट करने के पीछे हमारा मोटिव, हमारा मकसद ये है कि हम 21 दिनों तक ये सेशंस कंटिन्यू करेंगे और ऐसा माना जाता है कि अगर हम 21 डेज तक कोई भी प्रयास निरंतर करते हैं तो वो हमारे लिए एक आदत, एक हैबिट बन जाती है। और योगा तो मित्रों बहुत ही अच्छी हैबिट है। अगर हम प्रतिदिन योगा करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ निरंतर बने रहेंगे और इस योगा जर्नी में मुझे आप सब लोगों का साथ भी चाहिए। तो प्रतिदिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। मैंने अभी ये सेशन 30 मिनट का रखने के लिए सोचा है, लेकिन अगर हमको लगा तो हम इसको थोड़ा बहुत आगे जाके बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे योगा प्रैक्टिस में सर्वप्रथम हम जॉइंट रोटेशन से शुरू करेंगे। तो अच्छे योगाभ्यास के लिए और आगे जाके एडवांस योगासन जो भी हैं उन सबको करने के लिए हमको हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना बड़ा ही जरूरी है। तो हम सर्वप्रथम हमारे पूरे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे। और एक और बड़ी ध्यान में रखने योग्य बात है कि जो भी हम बॉडी की मूवमेंट करते हैं वो बॉडी की मूवमेंट के साथ हमको अपने श्वास को यानी कि अपने ब्रेथ को सिंक करते हुए चलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमारी जो बैठने की पोजीशन है वो सुखासन है। सुखासन किस प्रकार नॉर्मल जो हम बोलते हैं कि आलती पालती मार के बैठना, उसी को सुखासन बोलते हैं। तो हम इस प्रकार से सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर हम कंफर्टेबल हो तो हम अन्य दूसरे आसनों में भी बैठकर कुछ योगासन कर सकते हैं, परंतु आज हमारा जस्ट एक हमने प्रारंभ किया है तो हम नॉर्मल सुखासन में बैठ के ही सारे आसन जो हैं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने चिन को चेस्ट से लगाकर ब्रीद इन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 4 से 5 बार करेंगे इसी प्रकार। ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 4 5 इस प्रक्रिया को हम 4 से 5 बार तो करना ही है और बढ़ाकर 10 बार तक भी कर सकते हैं। सेकेंड मूवमेंट, ब्रीद आउट, ट्विस्ट, ट्विस्टिंग राइट एंड लेफ्ट। ब्रीद इन सेंटर, ब्रीद आउट राइट, ब्रीद आउट लेफ्ट। तो ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 2 3 और स्ट्रेच को फील करते हुए हमारे बॉडी के किस पार्ट में हमको स्ट्रेच महसूस हो रहा है ऐसा करते हुए ये एक्सरसाइज करनी है। वेरी गुड, कंटिन्यू। तीसरी गर्दन की तीसरी मूवमेंट, हमको ईयर को शोल्डर से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मूवमेंट हम राइट साइड करते हैं वह मूवमेंट हमें लेफ्ट साइड अवश्य करनी है। कभी भी इसका इनबैलेंस नहीं करना है। जितने अगर हम 5 बार राइट साइड में कर रहे हैं तो 5 बार लेफ्ट में जरूर करना है। तो गर्दन की तीसरी मूवमेंट होगी। गर्दन के लिए ही चौथी मूवमेंट,
chin to the chest, rotation, breathe in half, breathe out other half. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite direction, breathe in half, breathe out other half, anti-clockwise. 2. सांस का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है मित्रों। श्वास लेते रहना है, कभी भी श्वास को रोकना नहीं है। स्पेशली जो कि हाई बीपी के पेशेंट्स हैं या फिर जिनको किसी भी प्रकार से हार्ट की समस्या है, उनको तो श्वास को रोकना ही नहीं है। 4 and 5। धीरे धीरे हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी और हम आगे और भी श्वास का किस प्रकार अच्छे से यूज किया जा सकता है वो भी सीखेंगे। तो ये हमारी गर्दन की मूवमेंट हुई। जनरली क्या होता है, हम अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा किसी चीज में यूज नहीं लेते, परंतु हमारे सर का जो भार है वो हमेशा इन गर्दन की जो मसल्स हैं, यहाँ की जो नर्व्स है, इनके ऊपर रहता है। स्पेशली जो आईटी एम्प्लॉइज हैं जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं सभी लोग, तो कंटिन्यूअसली जो कंप्यूटर के सामने लगातार 7, 8, 10 घंटे तक बैठ के काम करते हैं, उनके लिए तो ये गर्दन की मूवमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे कंप्लीट सर्वाइकल और जो स्पाइन रीजन है, इसकी टेंशन को जो है हटाएगी, रिमूव करेगी। अभी शोल्डर्स के लिए, शोल्डर जॉइंट, ब्रीथ इन, टेक योर हैंड्स स्ट्रेट अप, stretch up a little bit, then turn your palms back side and place them on the back of your shoulder. Now let's rotate completely and take complete up, your biceps touching to the ear. आपके जो biceps हैं वो आपके ear से टच हो रहे हैं। 2, ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे हमारे कंप्लीट शोल्डर मसल्स की मसाज होती है। 4, आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कितना रिलीफ आपको मिल रहा है। 6, 7, यस कंटिन्यू, 8, 9, 10। ऑपोजिट डायरेक्शन, 1 एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। वेरी गुड। ऊपर जाते हुए रुकना है, उसी प्रकार से हाथों को सामने लाकर नीचे। तो इसके साथ भी हमको हाफ वे इनहेल करना है और दूसरे हाफ एक्सहेल करना है। इस प्रकार इनहेल एक्सहेल करते हुए ही ये मूवमेंट हमको करनी है। शोल्डर के लिए एक अन्य मूवमेंट, वंस अगेन आपके जो हाथ हैं वो आपके घुटनों के ऊपर बिल्कुल आराम के साथ अभी पीछे ले जाते हुए शोल्डर्स को ऊपर ले जाके सामने रखेंगे। इस प्रकार से रोटेट करेंगे। 2, पीछे से आगे की तरफ, पीछे ले जाएंगे, ऊपर आगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Very good. Relax a little bit. Breathe in deep and breathe out. मित्रों, सुबह के मौसम में, सुबह जो शांत वातावरण होता है उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। तो अपने योगाभ्यास के दौरान जितना हम डीप ब्रेथ इन और आउट कर सकते हैं वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। जितनी हम ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे उतना ही हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी का संचार है वो ज्यादा होगा। तो लेट्स डू द नेक्स्ट मूवमेंट। पाम्स इन फ्रंट, फिंगर्स वाइड ओपन। हमारी हथेली की सभी उंगलियों को ओपन करते हुए क्लोज कर रहे हैं। क्लोज इस प्रकार करना है जैसे कि हम किसी हार्ड रबर बॉल को प्रेस कर रहे हो।
हमारे हाथ के, हमारी उंगलियों के सभी जॉइंट्स हैं, इन पे प्रेशर हमको महसूस होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट मूवमेंट, हमको अपनी मुट्ठी बंद करनी है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी इस प्रकार बंद, और रोटेशन 1, रिस्ट रोटेशन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। opposite direction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now relax your hands for few moments, because if continuously we will keep our hands like this, there will be little pain in our shoulders. So relieve your hands. Then again the next movement, press your palms back and forth. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then change the hand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Very good. Relax for a while and then waist movement. So we can do this waist movement standing also, but today we are going to do it just by sitting. Today most of the asana and the rotations etc. everything we will try to do standing, but few we will do sitting, and जो कुछ आसन है वो हम खड़े भी करें। तो मैं आज ज़्यादातर हिंदी यूज करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मित्र हैं वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन बीच बीच में जहाँ पे भी है, मैं अगर मुझे लगेगा कि इस चीज का इंग्लिश में भी बताना है तो मैं इंग्लिश में भी साथ में बताता रहूँगा। तो रोटेशन के लिए हमें क्या करना है, ब्रीद आउट करते हुए थोड़ा आगे की तरफ झुकना है, और फिर ब्रीद इन करते हुए इस प्रकार से कमर को घुमाते हुए बाकी हमारे पैर में मूवमेंट नहीं रहेगा। ब्रीद इन हाफ, ब्रीद आउट अदर हाफ। 2 3 4 and 5। ऑपोजिट डायरेक्शन सभी को साथ साथ करना है मित्रों, क्योंकि जैसे कि बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि योगा करने से होगा। योगा इज एक्सपीरियंशियल टेक्निक। लेट्स ऑल डू विद द फुल डिवोशन। 3 4 5। Very good. Let's do a little bit stretching of the upper body now. So what we will do? We will do Ardha Kati Chakrasana. Breathe in. Your hands will go up. This is breathe in. Here सांस अंदर लिया. Breathe out. Bend towards your left side. Then breathe in. Breathe out. Again from the other hand now. If I am twisting right side, if I am bending right side, my left hand will be, my right hand will be supporting on the ground and I am lifting the other hand. Okay? So breathe in. ये दूसरा हाथ जो है जमीन पे आपको सपोर्ट देने के लिए नीचे, ताकि आप डिसबैलेंस होके नीचे ना गिरे। Breathe in, breathe out. Continuously let's do 3 to 4 times. 2 3 4। सांस लेते रहें। 5 6 7 8 9 and
वेरी गुड। तो नेक्स्ट मूवमेंट वी विल डू ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ट्विस्टिंग से क्या होता है, हमारे जो ये स्टमक ऑर्गन्स है इनकी मसाज होती है। तो हम जब भी योगाभ्यास करें उसके अंदर ट्विस्टिंग को जरूर शामिल करें। तो कैसे करेंगे, ब्रीद इन, हैंड्स इन फ्रंट, दिस इज द सिंपलेस्ट, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ट्विस्टिंग आसना। ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रंट, ब्रीद आउट लेफ्ट। तो हमारा जो, अगर हम लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर रहे हैं तो हमारा राइट हेड हमारे नी को सपोर्ट करेगा ताकि हम इस तरह से पुश कर सके विपरीत दिशा में, और दूसरा हमारा हाथ है वो स्पाइन की तरफ रहेगा, स्पाइन की सीध में, और पीछे इस तरफ देखना है। इस आसन के अंदर हमें पीछे झुकना नहीं है ज्यादा, कभी कभी हम क्या पीछे झुक जाते हैं तो उससे हमारा जो ट्विस्ट है वो प्रॉपरली नहीं आएगा। तो लेट्स डू 4 to 5 टाइम्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट करते हुए सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। वेरी गुड। 3 4, बहुत ही अच्छा मसाज आपको स्पाइन रीजन में मिलेगा। 6 7 8 9, अंतिम बार थोड़ा सा रोकने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5। Then again breathe in, breathe out, left side, stay for some time. 1 2 3 4 5 and relax. Now we have completed the upper body, okay, from our neck, shoulders, wrists, hand and waist. We did little bit stretching as well. So now we will do some joint rotations for our legs, okay. So first of all, the toe clinching. So how we will do? We will just close like a fist, from big toe to little toe, all the fingers 1 2 3 4 5, संकुचित करना है उंगलियों को और छोड़ते जाना है, और ये भी सांस के साथ करना है मित्रों। We have to breathe in and contract all the fingers and breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now forward ankle. We are working on the ankle. हम हमारे एंकल को वर्क में ले रहे हैं। 2 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। लेट्स डू 4 to 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6। होप एवरीवन इज एबल टू सी। आप सभी को अच्छे से दिख रहा है। अभी रोटेशन 1, पूरा रोटेट करेंगे और सांस के साथ ब्रीद इन, ब्रीद आउट, हाफ ब्रीद इन, अदर हाफ ब्रीद आउट। 2 3 4 5 6 7 8। ऑपोजिट डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो जॉइंट रोटेशंस की एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये लूजनिंग ऑफ द बॉडी बहुत ही आवश्यक है। इसी से जब हम धीरे धीरे हमारी बॉडी को लूज कर सकेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करेंगे, आगे जाके हम एडवांस आसन कर सकते हैं। तो याद रहे कि ये एक जर्नी है जो 21 जून तक चलेगी, और 21 जून को हमारी बॉडी में हम बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अभी नेक्स्ट मूवमेंट, वी हैव टू लिफ्ट आवर लेग लाइक दिस, लिटिल बेंड। आपको मैं इस दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूं एक बार, इस तरह से, ठीक है। और ब्रीद इन करते हुए, सांस छोड़ते हुए लेग को आगे लेके जाना है। ब्रीद आउट, योर हील विल बी कमिंग नियर योर बटक एंड अवे। सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, सांस लेते हुए पीछे लेके आना है, ओके। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से दूसरी लेग को सांस के साथ में मेंटेन द सिंक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Very good. Now relax. Again the similar movement, this time it is called knee rotation. तो knee rotation में हमें इसी प्रकार से अपने हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने थाई को सपोर्ट करना है और रोटेट करना है। तो सिर्फ हमारा नी के बाद का जो पैर है वो रोटेट होना चाहिए। 1 2, मेक ए बिग सर्किल। 3, जब आप ऊपर जाएं तो कोशिश करें कि आपका पैर बिल्कुल सीधा हो जाए। 4 5, ऑपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते रहें, सांस लेते रहें। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 और 5। बहुत बढ़िया, करते रहें। अभी नेक्स्ट few movements to flex, to improve the flexibility of the leg. If we will do these set of exercises, I can 100% guarantee you whatever your flexibility level this time, अभी आपका शरीर का flexibility level जो भी है, 1 महीने में आप बहुत ही अच्छे परिणाम उसके अंदर आप देखेंगे। तो क्या करना है, हमारे राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। हमारा जो हील है वो हमारे वेस्ट की, हमारी कमर के पास में आ जाएगा। और हमारा नी है, अभी देखिए ये जो नी है इस प्रकार से उठा हुआ है, जमीन पे नहीं है। तो इसको क्या करना है, इंटरलॉक कर लिया अपने फिंगर्स को और ब्रीद आउट ब्रीद इन। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। ऐसा 8 से 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी पोजीशन में हम 2 से 3 एक्सरसाइज करेंगे और फिर दूसरी लेग पे स्विच करेंगे। अभी हमको क्या करना है, रोटेशन। तो इसको बोलते हैं नी रोटेशन। ओके, और हिप रोटेशन आल्सो यू कैन से। तो ये कंप्लीट हिप रीजन को और आपके हैमस्ट्रिंग्स को फ्लेक्सिबिलिटी देगा। तो लेफ्ट हैंड से बिग टो को पकड़ना है ताकि ये जो हमारे हील की पोजीशन है ये यहीं पे रहे। इसको हमको यहीं पे रखना है। अभी हमारा इंडेक्स फिंगर जो है वो हमें रोटेशन की डायरेक्शन देगा। तो इस प्रकार से ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए पूरे लेग को रोटेट करना है। 2 3 4 5, ऑपोजिट डायरेक्शन। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। ज्यादातर मैं अपने सेशंस इंग्लिश में ही रखता हूं, इसलिए पहली बार हिंदी में कर रहा हूं तो थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। प्लीज बियर विद मी, बने रहें। अभी क्या है, नेक्स्ट मूवमेंट। इसी के अंदर हमको अपने नी और टो को पकड़ना है और इस प्रकार से स्विंग करना है, लाइक ए बेबी। बच्चे को जैसे झूला झुलाते हैं ना, उसी प्रकार। 1, दोनों साइड में, इस साइड में पुश करना है और विपरीत दिशा में भी पुश करना है। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वेरी गुड। अब क्या करना है, इसी प्रकार से अपने बिग टो और नी को पकड़कर हमें अपने नाक पे टच करने का प्रयास करना है। लेग फ्लेक्सिबिलिटी। 1 2 3 1 2 3
1 2 3. Very good. Now release this leg and let's switch to the other leg. तो सबसे पहले हमने कौन सी एक्सरसाइज की थी? इंटरलॉक द फिंगर्स, पुश डाउन एंड अप. Breathe out, breathe in. Breathe out, breathe in. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Next exercise. What we have to do? Rotation. Your index finger will be giving the direction to the rotation. 1. Breathe in and breathe out. Breathe in half, breathe out other half. 2, 3, 4, 5. Opposite. 1, 2, 3, 4 and 5. Very good. Now swing. 1, 2, 3. Both the directions. You have to push. Flexibility. When we will push more, जो हमारा कैपेसिटी है उससे हल्का, बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रेन नहीं करना है, थोड़ा ज्यादा. 6, 7, 8, 9 and 10. Now touching your nose at 3 places. 1. So breathe in and breathe out. Touch. Breathe in. थोड़ा थोड़ा breathe out 3 जगह पे करते हुए. 1, 2, 3. Breathe in. 1, 2, 3. Very good. Relax your legs a little bit. Let's do a beautiful vyayam in the same sitting category. Chakki Chalanasana. Breathe in, go forward. Breathe out, go forward. Breathe in, come back. Breathe out, breathe in. जितना आप कंफर्टेबली पीछे की तरफ झुक सकते हैं, उतना झुकते हुए आपको पीछे जाना है और सामने झुकते हुए कोशिश करनी है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके टोज तक आ जाएं. ठीक है, इस प्रकार से. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. 3, 4, 5. बहुत ही बढ़िया आसन है मित्रों, ये बहुत ही बढ़िया व्यायाम है. 6. वेरी गुड. साथ साथ करते रहें. 8, 9 एंड 10. हमारे पूर्वज हमको एक से एक विद्याएं देके गए हैं. अब हम उससे कितना बेनिफिट उठा सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है. ऑपोजिट. 2. breathe in and breathe out. Very good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very good. So friends, यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी जॉइंट रोटेशंस और कुछ हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग और व्यायाम भी कंप्लीट होते हैं. इसके बाद हम कुछ सूर्य नमस्कार करेंगे. आज सिर्फ 2 या 3 सेट करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे. तो एक 5 से 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं. जस्ट बी इन द रिलैक्स पोस्चर, legs little wider. Take 2 to 3 deep breath in and relax yourself completely. Bring your heartbeat to normal. आपकी जो हृदय गति है इसको एकदम फिर से नॉर्मल पर लेके आ जाएंगे. अपने आप को कंप्लीटली शांत करते हुए एक हर सांस के साथ में जो रिलैक्सेशन है वो अंदर जा रहा है ऐसा महसूस करते हुए. वेरी गुड. Breathe in deep, breathe out, breathe out. चलिए, तो अभी थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेते हैं. अगर कैमरा की पोजीशन सही नहीं हुई तो मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है, मैं देखता हूं. और अगर कुछ पोजीशंस आपको समझ नहीं आई तो हो सकता है थोड़ा एंगल चेंज करना पड़े. तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हमारी मैट के आगे वाले भाग से हम स्टार्ट करेंगे. वी हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द मैट. ओके,
तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपको समस्या हो सकती है देखने में, तो मैं इस एंगल से भी बताने का प्रयास करूंगा बीच बीच में जहां पे मुझे लगेगा। अभी के लिए जो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि मैट के सामने से आपको स्टार्ट करनी है। आप अपने घर पे भी अपनी मैट को एडजस्ट कर लीजिए अगर अभी आपकी पोजीशन सही नहीं है तो, और यहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो सूर्य नमस्कार मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं मंत्र पढ़ लेता हूं, आप भी मेरे साथ मंत्र को दोहरा सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी आता है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप केवल एटलीस्ट सुन लीजिए। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणासदिजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारे हिरण्मय वपुर्दुत शंख चक्रः ओम मित्राय नमः। तो ये पहला मंत्र है। इसी प्रकार द्वादश मंत्र, सूर्य नमस्कार के द्वादश मंत्रों के साथ ये प्रैक्टिस होती है। आज हम डेफिनेटली 12 सेट नहीं करेंगे, जनरली सभी 12 सेट सूर्य नमस्कार के 12 मंत्रों के साथ 12 सूर्य नमस्कार करने चाहिए। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ा के 12 सूर्य नमस्कार तक भी लेके जाएंगे। आज हमारा फोकस ज्यादा लर्निंग पे, कैसे हम सूर्य नमस्कार के सभी स्टेप अच्छे से सीख सकें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहां से हमने जब मंत्र बोल लिया ओम मित्राय नमः, यहां से हम सांस लेते हुए ऊपर। आज अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं और अगर आप सांस नहीं भी ले पा रहे हैं तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि हमको ये ध्यान रहे कि कैसे यहां से सांस लेते हुए ऊपर, आर्च बैक, हस्त उत्तान आसन। हस्त उत्तान आसन के अंदर आपको पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, लेकिन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेच लोअर बैक पे नहीं आना चाहिए और आपको घुटने भी नहीं मोड़ने हैं। फिर जो हमारे हाथ सामने आएंगे इस प्रकार से, और पाद हस्तासन 2। हमारे हाथ जितने नीचे जा सकते हैं, अपने आप को ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। अगर हमारे हाथ नीचे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हमको घुटनों को हल्का सा मोड़ लेना है इस प्रकार, और हाथों को नीचे रखना है, ठीक है। और हमारी नजर हमको घुटनों की तरफ लेके जानी है। अगर आज नहीं भी हो पा रहा है तो कम से कम मैट की तरफ देखिए, धीरे धीरे उसको अपने घुटनों की तरफ ले जाने का प्रयास करना है। 3 में हमें अपने राइट लेग को, तो सूर्य नमस्कार एक एक बार से पहले राइट लेग से किया जाता है, फिर दूसरे बार में हम लेफ्ट लेग से करेंगे, ठीक है। आज समय अभाव के कारण मैं सोच रहा हूं 2 राउंड करेंगे, ओके। तो ये इस पोजीशन को मैं आपको साइड से बता देता हूं। इस प्रकार देखिए, 2 में मैं इस प्रकार था और मेरे हाथ मेरे पैरों के पास में, पंजों के पास में, फिर मेरा पैर इस प्रकार पीछे की तरफ जाएगा और दृष्टि ऊपर की तरफ। ये जो मेरा नी है ये मेरे एंकल से एक लाइन में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इसको आगे नहीं करना है और ये ऐसा पीछे भी नहीं करना है। एंकल और नी एंकल एक सीध में। 3, ये 3 हो गया। यहाँ पे सांस लेते हुए पहले में सांस लिया, दूसरे में छोड़ा, तीसरे में फिर लिया, ये अल्टरनेटिव चलेगा, इसमें ज्यादा सोचने का भी कोई विषय नहीं है। 3, फिर प्लैंक। प्लैंक तो सभी को पता ही है फ्रेंड्स। प्लैंक आपको बताने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे, प्लीज बियर विद मी। ये प्लैंक, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया। 4 के बाद में हम अभी बिगिनर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। ये प्लैंक 4 के बाद में घुटनों को नीचे रखना है। तो ध्यान रहे कि घुटने नीचे रखते वक्त आपके घुटनों के नीचे मैट जरूर हो। अभी जैसे मेरे घुटनों के नीचे मैट नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। यहां पे फिर से ब्रीथ इन। अभी ये 6 के अंदर शिशु आसन। ब्रीथ आउट कर लिया, फिर ब्रीथ इन अगेन टेबल, ये बोलते हैं टेबल पोस्चर या ब्राह्मणासन भी बोलते हैं, ब्राह्मणासन। फिर अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार में क्या है, हमारी चेस्ट और चिन जमीन पे आ जाएगी, हाथ घुटने पंजे। अष्टांग नमस्कार ये सामने से भी करके दिखाऊंगा। इसके बाद में ब्रीदिंग करते हुए भुजंगासन, एल्बोज रिब गेज के पास में रहेगी,
नेवल तक, नाभि तक शरीर ऊपर रहेगा, पूरे सीधा नहीं करना है, इतना ही। और शोल्डर्स बैक साइड, नेक स्ट्रेच, पर्वतासन, पर्वतासन। इसके बाद फिर से अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, आर्च बैक, रिलैक्स। तो ये मित्रों एक सूर्य नमस्कार का सेट हो गया। हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई हो। मैं इसके नीचे अपना सूर्य नमस्कार का वीडियो डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। तो अभी हम लेट्स डू 1-2 मोर सेट्स। सेकंड सेट करेंगे लेफ्ट लेग से, राइट लेग से हमने एक सेट कर लिया है। तो लेट्स डू सेकंड सेट। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, यहां पे ब्रीद इन है हमारा 6 7 8 9, shoulders back 10 11 12 13 14। तो 14 स्टेप का ये सूर्य नमस्कार है मित्रों। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार से, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकें। ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार जो होता है उसमें 5th स्टेप के अंदर जो हमारा अष्टांग नमस्कार होता है, अष्टांग नमस्कार में हम ब्रीथ को होल्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस बिगिनर वीडियो, ये सेशन भी बिगिनर्स के लिए है, तो हमने थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें ब्रह्मणासन और शिशुआसन ऐड कर दिया, ताकि आपको ब्रेथ को रोकने की जरूरत ना पड़े। कंटिन्यूअसली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अभी हर स्टेप में ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके एक सेट और करते हैं। लेट्स डू। ओम सूर्याय नमः। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, नी डाउन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। लेफ्ट लेग से जब भी राइट से करें, लेफ्ट से जरूर करें, कभी मिस नहीं करना है, बॉडी का बैलेंस बना रहेगा। ओम भानवे नमः। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। चेहरे पे स्माइल बनी रहे। breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। चलिए सूर्य नमस्कार को ये समाप्त करते हैं। सूर्य नमस्कार का समाप्ति मंत्र बोलेंगे। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजश्चेकान्त जायते। तो सूर्य भगवान के सभी गुण हमारे अंदर समाविष्ट हो जाएं, ऐसी भावना रखते हुए हमें सूर्य नमस्कार करना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे मित्रों। हमने पूरी बॉडी के रोटेशंस किए, कुछ स्ट्रेचेस की, और अंत में सूर्य नमस्कार जो कि कंप्लीट बॉडी की हमारी एक्सरसाइज है, और हम इसको ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। हमने सभी एक्सरसाइज भी ब्रीदिंग के साथ की। तो ये मित्रों अपने आप में एक्सरसाइज और योगासन के साथ आपका प्राणायाम भी साथ ही हो रहा है, क्योंकि हम श्वासों को इसके साथ इंक्लूड करें। हर प्रैक्टिस के अंत में मित्रों आपको 5 से 10 मिनट शवासन अवश्य करना है। तो अभी हम शवासन में जाएंगे। शवासन की इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में ये सेशन मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, लेकिन आपको 5 से 10 मिनट, अगर आपके पास 10 मिनट समय है तो 10 मिनट शवासन में आपको लेटे रहना है। कुछ भी बॉडी मूवमेंट नहीं, जस्ट मिनिमम 5 मिनट तो लेटना ही है, ठीक है। तो शवासन के लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपको कमर के बल लेट जाना है, दोनों पाम्स सीलिंग की तरफ, आपकी हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई,
दोनों पैर में थोड़ा डिस्टेंस रखना है। हमारा फेस, हमारा चेहरा ऊपर की तरफ और शांत लेट जाना है। हमारी बॉडी का कंप्लीट वेट ग्राउंड पे होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से मैट पे नहीं है तो अपने आप को एडजस्ट करते हुए संपूर्ण तरीके से मैट पे आ जाएं। आपके हाथ बाहर हो सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अपनी श्वास गति को नॉर्मल कर लें, अपनी हृदय गति को नॉर्मल करते हुए हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स का ध्यान करना है। मैं अपना सर जो है इस तरफ कर लेता हूं ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर सुनाई दें, आपको बॉडी पोजीशन पता लग गया। इस प्रकार लेट जाएंगे, कमर के बल, अपने पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे, हाथों में थोड़ा डिस्टेंस। अभी अपने शरीर के प्रत्येक बॉडी पार्ट का चिंतन करते हुए, उसका ध्यान करते हुए उसके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आ रही है। ओवरऑल हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होता जा रहा है, ऐसा ध्यान करेंगे। पूरी बॉडी का वेट जो है वो मैट के ऊपर। डोंट होल्ड टेंशन, किसी भी बॉडी के पार्ट में टेंशन नहीं रखना है, लूज छोड़ देना है बॉडी को। और हर बॉडी के पार्ट का ध्यान करते हुए लेट्स स्टार्ट टुगेदर, एक साथ स्टार्ट करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। अंदर से अपने बॉडी के पार्ट्स को अवलोकन करना है सबको। वी हैव टू ऑब्जर्व द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। हेड, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। फेस मसल्स, neck region, shoulders, hand, chest and stomach region, waist, hips, thighs, knee, calf muscles. While you are thinking about that organ or that body part, relax that part. Calf muscles, ankle, heel, sole, big toe, all the toes. From bottom to top, breathe in through the whole body and relax each part of the body. Relax top to bottom, bottom to top, top to bottom, bottom to top. Now continue lie down in this same position for a few minutes. Once you feel completely relaxed, slowly lift your body. So we will close here today with the closing prayer, but remember that always we have to do the shavasana at the end of the practice. ये बहुत ही आवश्यक है, ये मिस करने से हम बहुत सारे महत्वपूर्ण बेनिफिट्स जो हैं उनसे वंचित रह जाएंगे। तो let's together close with the beautiful prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। रब बोथ ऑफ योर हैंड्स, दोनों हाथों को तेजी से आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों की हथेलियों में उष्मा उत्पन्न करेंगे। ये हमारी हीलिंग एनर्जी है। हमसे बड़ा हीलर हमारे लिए कोई नहीं है, तो हम अपने आप को हील करेंगे योग की शक्ति से। सभी योग बलि बनेंगे। एक बार और पूरे शरीर को ये उष्मा प्रदान करेंगे। जॉइंट्स,
ऑल द बॉडी जॉइंट्स। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम प्रतिदिन 7:30 बजे। आपको ये सेशन कैसा लगा ऐसा कमेंट में आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और धीरे धीरे हम अपनी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। जो मित्र लाइव नहीं देख पाए हैं वो भी इसका वीडियो बाद में देख सकते हैं। और चलिए, कल तक के लिए, कल फिर से मिलेंगे 7:30 बजे। और कुछ अगर डिटेल्स हुई तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल के आपको बता दूंगा। नमस्कार।